नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक चर समाचार से हम आपको बताएं, मनरेगा एम्प्लॉयज लगभग 40 से 42 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले ये आरडीडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, यहां पर हमने कवर किया था। तब ये वहां पर इनको 10 से 11 दिन हुए थे तब प्रदर्शन करते हुए, और अब ये भाजपा कार्यालय के बाहर वहां से आ गए हैं। शायद इनकी सुनवाई नहीं हो रही है और इन्होंने कुछ मांगे रखी थी, जैसे जिसमें सैलरी भी थी। और ये कौन से एम्प्लॉइज है मैं आपको बता दूं, जीआरएस और ये आरडीडी की जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है, क्या वजह है, क्यों ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं? अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, अमित मिश्रा। अच्छा अमित जी, क्यों आपको कमिश्नर सेक्रेटरी के खिलाफ नारेबाजी करनी पड़ रही है? ये बड़े अफसोस की बात है कि आज हमें अपने ही एचओडी के खिलाफ, अपने ही गार्जियन के खिलाफ नारेबाजी करनी पड़ रही है। इसमें हमें ज्यादा दुख हो रहा है, लेकिन ये अब हमारी मजबूरी बन गई थी। हमने 29 मई से अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, पीसफुल था, पेन डाउन था, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर उसके बाद प्रोविंशियल लेवल डायरेक्टरेट ऑफिस में, फिर उसके बाद जब 15 दिन वहां पे चला तो उसके बाद हमने उठा के यहाँ ले आए बीजेपी कार्यालय के बाहर। हमने एक ही मैसेज बोला था कि हम बिल्कुल डिसिप्लिन वे में, बिल्कुल शांति, मतलब पूरा शांतिपूर्वक तरीके से हम इस प्रोटेस्ट को चलाएंगे जी। लेकिन कल एक बड़ी, मतलब कि इसे कहते हैं कि दुखद घटना हुई। कल हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी मैम ने रिव्यू मीटिंग ली स्टेट लेवल की। उसमें ऑल एसीडीज और डायरेक्टर साहिबान और अदर ऑफिसर्स भी थे। वहां पे पर्टिकुलरली एक विंग जीआरएस, उसको टारगेट किया गया पर्टिकुलरली। वहां पे सीधे सीधे मैम ने सीधे डायरेक्ट करप्शन के चार्जेस लगाए, और मैम ने ये बोला ये हर महीने में एक गाड़ी बदलते हैं, इनकी माली हालत मैं जानती हूं, इन्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। हमें इस चीज से बिल्कुल आपत्ति है, टोटल हम इस चीज को स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, स्ट्रांगली। या तो मैम अपने वापस ले लें लफ्ज, या तो मैम अपने अल्फाज वापस लें, या फिर इस चीज को साबित करके दें। ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। हमने सोचा था कि प्यार से हम अपना हक मांगेंगे यहां बैठ के तो हमें मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। कितनी सैलरी आपकी? जी 6,806 रुपए। इसमें गाड़ी आप बदल लेते हैं कि फिर आप कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं? नहीं, गाड़ियां तो हम बदलते हैं। अब मैडम की इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी कम है ना। मैडम कहती है महीने में एक बदलते हैं। मैम जी, हम बताते हैं, हम डेली की 4 गाड़ियां बदलते हैं जब हम नौकरी करने जाते हैं। जब आपकी सारी स्कीमों को नीचे इंप्लीमेंट किया जाता है ना, तो 4 गाड़ियों में जाते हैं हम। उसमें 35-40 लाख की बस भी होती है, उसमें करोड़ों अरबों रुपए की ट्रेन भी होती है। आप क्यों भूल गए ये चीज? आप क्या देख रहे हो? आप कोई ऑल्टो, मारुति, स्विफ्ट ये देख रहे हो? या हम आपकी जैसे तो ना कि जैसे आप अपने जो आपने पालतू जानवर रखे हैं उनके लिए एसी गाड़ी हैं, हमें नहीं पता, हम बोलते नहीं है, आपने मजबूर किया। कहां से आता है उसका खर्चा? वो ये है नरेगा स्कीम का एडमिन कंपोनेंट जो सरकार देती है 6%। हमारी नेबर स्टेट है हिमाचल प्रदेश, वहां की सैलरी हम आपको बताते हैं 40,000 रुपया जीआरएस की। वो कैसे हुई? 6% जो एडमिन कंपोनेंट आता है सेंटर का, प्लस 10% स्टेट अपना देती है। वो क्यों देती है? उन लोगों ने उनको अपना समझा, अपने बच्चे समझा। या तो इनको लगता है हम बलूचिस्तान से आ गए हैं, या हम यूक्रेन से भाग के आए जहां रूस गोले दाग रहा है। मैडम जी, रब का वास्ता थोड़ा कोई सोच समझ के बोलो। हम जिस चीज को नहीं करना चाहते, आप तो पेट्रोल फेंक के आपने आग लगा दी। अब अगर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? नहीं, ये बातें आपने सुनी कहां पे? ये मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। थी किसी के पास? नहीं, मीटिंग में थे आप? नहीं, हम मीटिंग में नहीं थे। हमारे किसी स्टाफ मेंबर के पास ये ऑडियो कल से सर्कुलेट हुई है, वायरल हुई है। अच्छा, किसी ने अंदर मीटिंग्स की ऑडियो निकाल ली है? बिल्कुल, जो वहां पे प्रेजेंट था उसी ने निकाली होगी जनाब। वहां पे जो अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, या आप अभी हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, जो इंसान यहाँ पे है ही नहीं वो लाइव कैसे आएगा? ठीक है ना सर? वहां पे कोई बैठा था, उसने ऑडियो रिकॉर्ड की होगी। अब भगवान जाने कौन था, क्या था, लेकिन हम तो कहते हैं पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जब से वो कल रात से हमने ऑडियो सुनी है जनाब, यहाँ पे कोई सोया नहीं है। जो स्टाफ घर पे गया था ईद मनाने, वो पागल हो चुके हैं। सारे लड़के वापस आ रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपके माध्यम से सीधी बिना लोंग लपेट के एक ही बात बोलता हूं। मैडम जी, 2 दिन मंडे ट्यूसडे वर्किंग डेज आप ले लो। 2 दिन में या तो ये बात प्रूफ करके बताओ, या फिर मीडिया में आके माफी मांगो, अपनी स्टेटमेंट को वापस लो। वो ऑडियो सुनाओगे आप हमें? नहीं, ऑडियो सुनाएंगे, टाइम आने पे सुनाएंगे जनाब, क्यों नहीं सुनाएंगे? हम हर एक मीडिया चैनल पे सुनाएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं आप कहीं झूठ बोल रहे हो और ऐसे ही बोल रहे हो, कुछ भी चल रहा है?
जितनी बातें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अगर वो झूठी निकलेंगी उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। अमित मिश्रा, चेयरमैन मनरेगा एम्प्लॉइज एसोसिएशन प्रोविंस जम्मू, रियासी का रहने वाला हूँ। मेरी पंचायत सकेतर ग्याला है, ब्लॉक रियासी, डिस्ट्रिक्ट रियासी। मैं मैडम से गुजारिश करता हूँ, मैडम जी वेरिफिकेशन आप मेरी करवा लो, बाकी वालों को छोड़ो, रहने दो बाकी वालों को, आप मेरी कराओ वेरिफिकेशन। अगर एक भी बात सच निकली, सबसे पहले मैं यहाँ पे रिजाइन दूंगा। जो मैम बात बोल रहे हैं, अगर वो बात निकली सच, पहले तो मैं रिजाइन दूंगा। दूसरा, यहीं पे सुसाइड करूंगा, वो लाइव टेलीकास्ट होगा। और ये मजाक नहीं है, ये हमारे गिरेबान पे हाथ डाला गया, ये हमारी इमेज पे हाथ डाला गया। 15 साल से जो हमने खून पसीना इनको दिया, डिपार्टमेंट कहां था और कहां पहुंचाया, इसका आज हम अपना हक मांगने आए, ये आगे से हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये होते कौन है? आपका डायरेक्ट पब्लिक से डील होता है क्या? हमारा तो काम ही सर पब्लिक पे है। पीआरआई मेंबर लोग देते पैसे वैसे आपको? वो उन लोगों से पूछिए आप, मैं तो ना सच बताऊंगा आपको, लोग सच बताएंगे। जो बात होती है लोग बताते हैं। मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप ग्राउंड से रिपोर्ट निकालिए, कोई इशू नहीं है। मैडम ने इस तरह की बातें क्यों बोली? उनको किसी ने इनपुट्स दी होंगी? बहुत अच्छा सवाल है सर। कोई भी संगठन है, कोई डिपार्टमेंट है, कोई एसोसिएशन है, हर जगह बीच में दलाल बैठे होते हैं, ठीक है सर। यहां पर कुछ हैं आरडीडी के दलाल, वो क्या कर रहे हैं, वो एमजी नरेगा स्कीम और आरडीडी डिपार्टमेंट, जो खुद एक स्कीम बॉन्ड डिपार्टमेंट, और हमें कहा जाता है आप स्कीम बेस्ड एम्प्लॉइज, इनको पता ही नहीं है, पता नहीं कहां से उठा के लाएं, अब क्या बोलूं मैं। वो दलाल क्यों बैठे हुए हैं? सेंटर से पैसा आएगा, अब वो पैसा जब ऊपर जाता है 4.5%, जो एडमिन कंपोनेंट ये ऑफिसर्स यूज करते हैं, अपनी गाड़ियों के तेल खर्चे, यहाँ कहीं भी कुछ करेंगे। अब तो इनका पूरा 15 साल का एक एक पैसे का हिसाब हम लेंगे, एडमिन कंपोनेंट का, डिपार्टमेंट तैयार हो जाए पूरा। अब कोई पिछड़ने वाला नहीं है। वो दलाल हैं जिन्होंने मैडम के कान भरे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, एक आईएएस रैंक का ब्यूरोक्रेट अफसर होके, जो आईएएस कैडर है, नेशनल कैडर का अफसर है, वो इतनी बात बोल रहा है बिना जांच पड़ताल किए। मैं छाती ठोक के कहता हूं, 2 दिन, तीसरे दिन यहां से कोई भी मूवमेंट होती है, कोई भी फैसला लिया जाता है, कोई सैलाब आता है, सारी की सारी जिम्मेवारी कमिश्नर सेक्रेटरी मैम की और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की। एक बात मैं भूल गया, बोलना चाहूंगा, माननीय उपराज्यपाल जी, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और हमारे पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आप सबसे हाथ जोड़ के एक विनती है, एक ही नारा है, एक ही उनका अल्फाज है, किसी भी कार्यक्रम में हम भ्रष्टाचार को नहीं सहेंगे। हम यहां से कहते हैं आप वेरिफिकेशन कराइए। जब से नरेगा लॉन्च हुई है तब से लेके आज तक सिर्फ इस एडमिन कंपोनेंट की वेरिफिकेशन कराइए, दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा। एक डिमांड लास्ट ये है, प्रधानमंत्री जी, ये नल्ला डिपार्टमेंट है, नल्ले हैं ये नल्ले, नरेगा को यहां से अलग करो, नरेगा को एक इंडिपेंडेंट विंग बनाओ, पता जाएगा सबको कि नरेगा साफ कैसा है, बाकी वाले कैसे हैं। अपने बच्चों की शादियां करते हैं ये, चलो कुछ बातें होंगी हम बुधवार को भी करेंगे, विद प्रूफ करेंगे सर, विद प्रूफ करेंगे। देते हैं ना 2 दिन का टाइम, कुछ नहीं होता, हम कहीं नहीं जा रहे। आप ये कह रहे हैं कि मनरेगा बिल्कुल साफ है, बाकी सब ये भ्रष्टाचारी हैं? मैं नहीं कह रहा कि मनरेगा साफ है तो वो साफ है ना, मैं कह रहा हूं जांच कराओ, कौन साफ है कौन गंदा, खुद पता लगेगा। हम क्यों बोलेंगे किसी को? अगर एक ब्यूरोक्रेट इतनी बात बोल रहा है एक पर्टिकुलर विंग को लेके, मैं तो जीआरएस हूं, वो तो आईएएस है, ऐसा तो है ना दोनों में, बस दिस इज द सिमिलर। अगर वो किसी से काम नहीं डरते, हम भी नहीं। खुला मैदान पड़ा, आ जाए डिपार्टमेंट जैसे आना, लेकिन एक बात याद रखना, आपने अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है आज। ये नरेगा स्टाफ आरडीडी की रीढ़ की हड्डी है सर, आज ये हिली है, एक भी डिस्क हिली है, इसका अंजाम आरडीडी खुद भुगतेगा, उसकी जिम्मेवार मैडम। वो क्या बोल रहे हैं कि उनके टेन्योर में आपको जो आप मांगे कर रहे हो वो नहीं होगी पूरी? मैडम ने तो बोला जब तक मैं बैठी मैंने इनका करना कुछ नहीं है, जो मर्जी कर ले, मैंने नहीं करना। और इनके जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब है, मैं गया था उनसे मिलने, मैंने कहा सर एक प्रपोजल बना हुआ था, वो फाइल पढ़िए जरा, ढूंढिए। ओ यार हजारों कागज बने होते हैं, इतना नहीं पता आप लोगों को यार, केएस अफसर हो आप? ओ इंसान मरता, कागज मरता कभी? लॉ प्लानिंग की अप्रूवल है उसमें, एडवाइजर सुखनंदर सर की अप्रूवल है उसमें, उसकी वैल्यू कोई नहीं है इनके सामने। गवर्नर साहब को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। बेड़ा गर्क जम्मू कश्मीर का किसने किया? ये ब्यूरोक्रेट्स ने किया हुआ है, जिसको ये नहीं पता मेरे डिपार्टमेंट में एक फाइल बनी है। ओ यार वो कागज नहीं मिलते, और जब आपको पता ही नहीं है, एक फोन गया उनको, कहते नहीं सर मुझे नहीं पता, डेप्यूटी सेक्रेटरी मैम है शीतल पंडिता जी, उनके पास है। जब आपको पता ही नहीं है, आप होते कौन बोलने वाले? तकरीर कर लो हमसे आगे बैठ के, हम देते हैं जवाब। अब नहीं तो
इतनी डिग्रियां, डिप्लोमे, ये सब जो रैंक लिए हैं इन्होंने करप्शन करने के लिए? इनका भगवान ही मालिक है, खुदा ही गवाह है। ये किसी को सर कुछ नहीं समझते। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके पास आऊंगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा यूनियन मिनिस्टर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के, उनका डीओ लेटर बकायदा उन्होंने एलजी सर को लिखा था। उसमें उन्होंने हमारी ग्रीवियंसेस को एड्रेस किया था और एलजी सर से बोला था इस पे काम करो। सर आप यकीन मानोगे, उस लेटर के बिहाफ पे एलजी ग्रीवियंस सेल से नोटिस जाता है डिपार्टमेंट को, कोई रिप्लाई नहीं। हमने जब उसको फॉलो किया, एक और रिमाइंडर भेजा, कोई रिप्लाई नहीं। ये लोग मानते हैं किसी को, जो दिल्ली के मंत्रियों को नहीं मान रहे, ये मानते हैं किसी को। अब इनका इलाज किसके पास है? अम्मी शाह जी इनका इलाज करो, लगाओ चाबी, एक चाबी हमारे पास है, एक आप लगाओ, लग ताला जाएगा, पता लग जाएगा दुनिया को सच क्या झूठ क्या। कोई परेशानी नहीं, हम पूरा साथ देंगे। अब ऑडिट एजेंसीज नहीं करेंगी, हम करेंगे। अब नरेगा करवाओगे? करेंगे और करवाएंगे साथ होके। अच्छा, किन मांगों को लेकर आपने ये प्रदर्शन किया है? सर हमारी 3 डिमांड्स थी। पहली थी कि आप हमें अब्जॉर्ब कर लीजिए, जो हमारा प्रपोजल बना उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, उसको सिर्फ सर मूव कराना है, कागज बने पड़े हैं उनको इंप्लीमेंट कराना है। एक दूसरी, जितनी वेकेंट पोस्ट है जिनके अगेंस्ट हमारा नरेगा स्टाफ काम करता है, हम कह रहे हैं कि जो अगर आपके पास वेकेंट पोस्ट है आप उसमें एक कोटा फिक्स कर दीजिए, ताकि बैच बाई बैच हमारा जो स्टाफ है धीरे धीरे उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तीसरी थी कि अगर ये टाइम, डिपार्टमेंट कहता है टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, अगर ये टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है तो आप हमें इमीडिएट हाइक इन सैलरी दे दो एज पर हिमाचल प्रदेश। छोड़ दो ना नरेगा का एडमिन, जीप लपलपाती है ना, छोड़ दो उसको, दे दो 6% हमें। देखो सैलरी कहां जाती है, स्टेट को तो नहीं देना खुद से कुछ, इन्होंने देना क्या, ये तो सेंटर का चूस रहे हैं। 6 रुपये आते हैं, 1.5 रुपये भी नहीं मिलता हमें। राजीव गांधी जी के टाइम पे था ना एक बड़ा मशहूर, ये अब प्रधानमंत्री जी आपके नाक के नीचे देख लो चिराग तले अंधेरा, और बैठे कहाँ हैं प्रधानमंत्री जी? आपके कार्यालय के बाहर। हाँ, एक बार कार्यालय भी दिखा दो भाजपा का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे एक फूल है कमल का, हमारे पास भी है कमल के फूल। वो यहां बैठ के ना रोते हैं, पापा क्या कर रहे हो? हम बोलते हैं भाई उनको कमल का फूल पसंद है तो हम बेटा आपको दिखाने जा रहे हैं, सारी दुनिया देखेगी, कमल का फूल है ना, बस। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये कह रहे हैं कि 2 दिन का हम इंतजार करेंगे और फिर ये कुछ अहम फैसले ले सकते हैं। लेकिन जो आरोप इन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी मैम पर लगाए हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कौन सी ऑडियो के बारे में आप कह रहे हैं। शायद उनको नहीं मालूम कि उनकी कोई ऑडियो जो है वो वहां से मीटिंग से क्लिप बनकर बाहर भी आ गई है और मनरेगा के जितने भी एम्प्लॉयज हैं इनके बीच में घूम रही है। वो बोल रहे थे कि हमें वो ऑडियो भेजो, मैं वो सुनूंगी, उसके बाद मैं कोई स्टेटमेंट दे सकती हूँ, अभी मुझे इस संदर्भ में मालूम नहीं है। वो ऑडियो हमने भी सुनी है और जो बातें उसमें कही गई हैं वो गंभीर हैं और ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। तो जरूर जांच हो और जो इनकी मांगे हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ताकि ये लोग परेशान ना हो। भाजपा कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी इस खबर के ऊपर आप अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।